नमस्कार, आज एक्सप्लेन करेंगे फिल्म तेरे इश्क में की कहानी एक ऐसे प्यार की है जो मिलने से पहले ही कुर्बानी मांग लेता है और जिसे निभाने की कीमत जिंदगी से भी ज्यादा होती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे और शांत शहर से जहां अर्जुन नाम का एक साधारण सा लड़का रहता है। अर्जुन अमीर नहीं है, उसके पास बड़े साधन नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक आग है, कुछ कर दिखाने की, कुछ साबित करने की और सबसे ज्यादा प्यार को पाने की। अर्जुन का मानना है कि अगर नीयत साफ हो तो हालात भी एक दिन झुक जाते हैं। इसी शहर में एक दिन मीरा आती है। मीरा एक बड़े, रसूखदार और सख्त सोच वाले परिवार से ताल्लुक रखती है। उसकी दुनिया महलों जैसी है और अर्जुन की दुनिया संघर्षों से भरी हुई। लेकिन जब दोनों कॉलेज में पहली बार मिलते हैं तो उनकी सोच, उनकी खामोशी और उनकी मुस्कान एक जैसी लगती है। शुरुआत में छोटी छोटी नोकझोंक, फिर दोस्ती, फिर रोज की मुलाकातें और धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगता है कि ये दोस्ती अब दिल से जुड़ चुकी है। अर्जुन मीरा को वो अपनापन देता है जो उसे कभी अपने घर में महसूस नहीं हुआ और मीरा अर्जुन को ये यकीन दिलाती है कि वो भी किसी के सपनों का हिस्सा बन सकता है। दोनों छुप छुप कर मिलते हैं, भविष्य के सपने देखते हैं, एक दूसरे से वादे करते हैं। लेकिन ये प्यार जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि मीरा का परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे जैसे मीरा के घरवालों को शक होता है, पाबंदियां बढ़ने लगती हैं, फोन बंद कर दिए जाते हैं, बाहर जाना मुश्किल हो जाता है और अर्जुन को साफ शब्दों में कह दिया जाता है कि वो इस रिश्ते से दूर रहे। अर्जुन पहली बार अपनी औकात और अपनी मजबूरी को महसूस करता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो मीरा से वादा करता है कि वो खुद को इस काबिल बनाएगा कि दुनिया उनके प्यार पर उंगली न उठा सके, और इसी वादे के साथ अर्जुन शहर छोड़कर काम की तलाश में चला जाता है। यहाँ से कहानी में दूरी आ जाती है। शुरुआत में दोनों रोज बात करते हैं, एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, लेकिन समय के साथ अर्जुन काम में उलझता चला जाता है और मीरा घर के दबाव में अकेली पड़ती जाती है। कॉल्स कम होने लगती हैं, बातों में खामोशी आने लगती है और यही खामोशी गलतफहमियों का रूप ले लेती है। मीरा के घरवाले उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके बिना ही कर लेते हैं और उसकी शादी कहीं और तय कर दी जाती है। मीरा टूट जाती है, वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन समाज और परिवार के आगे उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। वो अर्जुन को सब बताना चाहती है, लेकिन डर उसे रोक देता है। जब अर्जुन वापस लौटता है और उसे मीरा की सगाई की खबर मिलती है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वो मीरा से जवाब मांगता है, लेकिन मीरा सच नहीं बता पाती। अर्जुन को लगता है कि मीरा ने उसे छोड़ दिया है। इसी दर्द में अर्जुन खुद को शराब, गुस्से और अकेलेपन में झोंक देता है। उधर मीरा एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी जीने लगती है, बाहर से मुस्कान और अंदर से सिर्फ खालीपन। शादी का दिन पास आता है और मीरा का दिल आखिरी बार बगावत करता है। वो सब कुछ छोड़कर अर्जुन के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अर्जुन का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल का वो सीन फिल्म का सबसे दर्दनाक पल बन जाता है, जहां मीरा पहली बार सबके सामने अपने प्यार को कबूल करती है। अर्जुन की हालत नाजुक होती है। वो मीरा का हाथ पकड़कर बस इतना कहता है कि उसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसने सच्चा इश्क किया है, और फिर अर्जुन मीरा की बाहों में दम तोड़ देता है। फिल्म का अंत मीरा की खामोशी से होता है, न चीख, न आंसू, बस एक ऐसा दर्द जो जिंदगी भर साथ रहता है। और अंत में फिल्म हमें ये एहसास दिलाती है कि कुछ प्रेम कहानियां साथ जीने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें उम्र भर तोड़ने और सिखाने के लिए होती हैं। और यही तेरे इश्क में की सबसे बड़ी सच्चाई है।